दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक किफ़ायती गाड़ी ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं टोयोटा का भरोसा, तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास आ गया है। ये है टोयोटा रोमियॉन, जो कि मारुति सुजुकी अर्टिगा पर ही बेस्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी आपको मिलने वाली है। पहली चीज़ तो भाई टोयोटा की सर्विस क्वालिटी जो है, आफ्टर सेल सर्विस है, वो सबसे अलग है, आप सभी जानते हैं। तो ये है टोयोटा रोमियॉन का बेस मॉडल। 3 मॉडल आते हैं, एस, जी, वी, और ये एस वेरिएंट है इसका। उसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको मैनुअल भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है और सीएनजी भी मिल जाता है। तो टॉप मॉडल के तो बहुत सारे वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। हम बात करने वाले हैं इस बेस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपकी फैमिली के लिए। तो आइए इस वीडियो में फुल डिटेल जानते हैं टोयोटा रोमियॉन एस वेरिएंट की। अब इससे पहले कि मैं आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाऊं, मैं पहले इसकी प्राइसिंग बता देता हूं। तो भाई प्राइसिंग शुरू होती है 10,29,000 रुपये से इस मॉडल की वेरिएंट की, एस वेरिएंट की। अब इसमें 3 आपको मिल जाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन 10,29, आपको सीएनजी मिलेगा 11,24, और जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा वो 11,45,000 रुपये एक्स शोरूम मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं आपको क्या क्या दिया गया है। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, लेकिन हैलोजन मिलते हैं। बड़ी ही खूबसूरत ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है, बीच में टोयोटा का लोगो है और क्रोम की भी एक पट्टी आप देख सकते हैं। और नीचे जो बम्पर है उस पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। फॉग लैंप नहीं मिलते, लेकिन उसकी जगह ज़रूर दी गई है, आप चाहे तो अपने हिसाब से उसको लगवा सकते हैं। इस तरह के वाइपर मिल जाते हैं आपको। तो भाई साइड में आपको देखेंगे कि आपको 15 इंच के टायर साइज़ दिया गया है और स्टील रिम मिलते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन व्हील कवर कंपनी खुद लगा के दे रही है, जिससे ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आने वाले हैं। जो टॉप मॉडल रहेगा या इससे ऊपर वाला मॉडल रहेगा उसमें आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, लेकिन जो साइज़ रहेगा वो 15 इंच ही रहने वाला है। आपको बॉडी कलर के ही ORBM दिए गए हैं और जो टर्न इंडिकेटर हैं वो भी ORBM पर ही मिल जाते हैं। और आपको डोर हैंडल का जो कलर है वो भी बॉडी कलर मिलने वाला है। आपको चाबी से ही इसको खोलना होगा और सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें दी गई है। इस तरह की चाबी मिल जाती है जैसे कि आप मारुति की गाड़ियों में देख चुके होंगे। अब पीछे से देख लीजिए, काफ़ी लंबी है ये गाड़ी, MPV है और 7 सीटर गाड़ी है, यानी पूरी फैमिली आपकी इजीली आ जाएगी। आपको बूट स्पेस भी एक बार चेक करा देता हूँ, एक बार रियर से भी चेक करा देता हूँ। इस तरह के खूबसूरत टेल लैम्प दिए गए हैं जो कि ऊपर तक चले जाते हैं। नीचे पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, वो भी 4, यानी जब आप बैक में लगाएंगे गाड़ी पीछे करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। और इस तरह का बम्पर और रिफ्लेक्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। एक बार बूट खोल के दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए अनलॉक, इस तरह से बूट खोलेंगे आप। और ये जो बूट स्पेस है भाई, ये है 209 लीटर का। और आप चाहें तो सीटों को फोल्ड कर सकते हैं। जो ये वाली सीट है सेकंड रो की, उसको 60-40 स्प्लिट किया जा सकता है और थर्ड रो की सीट को 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। और बूट स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और यहाँ पर भी आपको जगह दी गई है, आप सामान रख सकते हैं। बेहतरीन जुगाड़ यहाँ पर किया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका स्पेयर व्हील कहाँ है, तो भाई स्पेयर व्हील आपको गाड़ी के नीचे मिलने वाला है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बूट स्पेस मिल पाए, इसलिए कंपनी ने जुगाड़ किया हुआ है। और जो आपके टूल किट है वो है, यहाँ पे देख लो आप, इसको आप खोलोगे तो टूल किट का पूरा जुगाड़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बेहतरीन ने जुगाड़ किया हुआ है कंपनी ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं इस एस यानी बेस वेरिएंट में। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, यानी कीलेस एंट्री भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप वेरिएंट को अपग्रेड कर लेंगे, यानी इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको स्मार्ट की मिल जाती है। इसमें आपको सिर्फ चाबी का बटन दबा के तब एंट्री करनी होगी। अब आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि भाई इसमें आपको बढ़िया स्टाइलिश सा दिया गया है स्टीयरिंग, जिसका कलर आपके इंटीरियर के कलर से मैच कर रहा। बीच में हल्का सा ब्लैक टच भी दिया गया है और स्टीयरिंग पर ही आपको वॉल्यूम का कंट्रोल मिल जाता है। नेक्स्ट या पीछे गाना करने के लिए वो बटन भी दिया गया है। आपको कॉलिंग के लिए भी बटन दिए गए हैं, यानी ज़रूरत के जो बटन हैं वो स्टीयरिंग पर ज़रूर दे दिए गए हैं। बेस वेरिएंट में भी आपको मिल जाता है ये MP3 प्लेयर, लेकिन अगर आप वेरिएंट को अपग्रेड करेंगे, यानी इससे ऊपर वाले वेरिएंट से ही आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको MP3 प्लेयर मिलने वाला है। लेकिन जगह खाली नहीं छोड़िए ताकि गाड़ी बुरी ना लगे, स्टाइलिश ज़रूर नज़र आने वाली है। यहाँ पर आपको मिल जाता है हैज़ार्ड लैम्प का स्विच और नीचे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये USB, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का मिल जाता है। और यहाँ पर ये AC के जो हवा है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी ये जो ग्लव बॉक्स हैं वो एयर को यहाँ पर फेंकते हैं और आपका जो सामान है वो ठंडा रहने वाला है। यानी एक तरह से आप कह लीजिए कूल्ड
आपको दिए गए हैं ये कप होल्डर्स। ये मैनुअल गियर बॉक्स वाली गाड़ी है, यानी बेस वेरिएंट में ही आपको मैनुअल गियर बॉक्स भी मिल जाता है और उसके साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी दे दिए हैं भाई। मतलब कंपनी ने पूरा ख्याल रखा है आपकी ज़रूरत का। और इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, हालांकि हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया। आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं और एकदम बेसिक सा केबिन रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। इस तरह के एसी वेंट दिए गए हैं जो ऐसे कंटिन्यू हो जाते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसके इंटीरियर को। हालांकि हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन भाई जितना अगर प्रीमियम बनाते और ज़्यादा सॉफ्ट टच का इस्तेमाल करते तो कीमत ही बढ़ने वाली थी। कीमत को कम रखने के लिए कंपनी ने ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर दी हैं। आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखो आप। और ये जो ड्राइवर साइड है इसमें आपको ऑटो फंक्शन के साथ एंटी पिंच का भी फीचर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर मेरी फिंगर यहाँ पे आ जाए तो ये जो विंडो है, ग्लास है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। आपको जो डिस्प्ले दिया गया है ड्राइवर के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो ऑलमोस्ट एनालॉग ही मिलता है। बीच में आपको ज़रूर एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप देख लीजिए, फ्यूल लेवल देखने को मिल रहा है, रेंज कितनी है, गियर कौन सा लगाया हुआ है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। और इधर के एसी वेंट कुछ ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। साथ में आपको एक आइडियल इंजन ऑफ का भी फीचर दिया गया है जो आपको माइलेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और कुछ इस तरह से आप चाबी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कंट्रोल मिल जाते हैं। इस तरह का क्रोम के साथ आपको डोर लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का है इसका आगे का इंटीरियर। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ठीक ठाक क्लीन वगैरह रखा है, बहुत ज़्यादा घिचपिच आगे आपको नहीं मिलने वाली। चलिए अब सेकंड रो में चल के देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो एसी वेंट है वो यहाँ पर भी आपको मेरे ख्याल से फ्लो दिया गया है ताकि पीछे से भी आपको हवा आती रहे, आगे से भी। और यहाँ पर भी एसी का कुछ जुगाड़ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है। तो चलिए बैठते हैं सेकंड रो में। तो भाई सेकंड रो में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बढ़िया लेग रूम मिलता है, बढ़िया हेडरूम दिया गया है, काफ़ी हेडरूम है भाई। मैं कहता हूँ 6 फीट से ऊपर के लोग भी इजीली इसमें बैठ जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पावर विंडोज़ यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं सेकंड रो में। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी जगह दी गई है आपका सामान रखने के लिए। आगे आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता, एसी वेंट दिए गए हैं यहाँ पर। और एसी की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। स्पेशली एक बटन दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और साथ में जो बीच वाली सीट है उस पर कोई व्यक्ति आराम से बैठे, इसके वजह से यहाँ पर कोई हम्प नहीं दिया गया, कोई ऊंचाई नहीं, एकदम फ्लैट रखा है सेकंड रो के केबिन की फ्लोर को, एकदम फ्लैट है, यानी 3 लोग आराम से बैठेंगे। और साथ में आपको ये आर्म रेस्ट भी दे दिया गया है कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। और कंफर्ट बढ़ा देगा ये हेड रेस्ट, जो कि एडजस्टेबल हो सकते हैं। इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब ये जो सीट है इसको आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हो, यानी ये सीट फोल्ड हो जाएगी और ये सीट फोल्ड हो जाएगी। और इसको आप एक लीवर के ज़रिए ऐसे रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने मुताबिक। कितना रिक्लाइन करना है ये देखो। अब ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे मुझे बैठना है उस पोजीशन में। अब चलते हैं थर्ड रो में। आप कैमरा चालू रखिए ताकि मैं जाकर दिखाऊँ कि थर्ड रो में जाने के लिए आपको क्या करना होगा। सिंपली आपको इस लीवर को दबाना है और इस सीट को कर देना है आगे। अब आप इजीली पीछे जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर बैठकर बताता हूँ कि कैसा महसूस हो रहा है। तो भाई अगर मैं इस इस सीट में भी आपको रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है। रिक्लाइन करने के लिए आपको सिंपली लीवर दबाना है और आप अपने हिसाब से इसको रिक्लाइन कर सकते हो दोनों सीटों को। और ये दोनों सीटें 50-50 स्प्लिट भी हो जाती है, जो कि मैंने आपको बूट स्पेस में दिखाया था। अब एक और बेहतरीन चीज़ है कि ये थर्ड रो के जो हेडरेस्ट है ना, ये भी एडजस्टेबल फीचर के साथ आते हैं। अब मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। और भाई सच बोलूँ, मैं लंबे सफ़र पर बैठ के इस पे जा सकता हूँ। हालांकि ज़्यादा हाइट वाले अगर लोग हैं तो वो थर्ड रो में शायद कंफर्टेबली ना बैठ पाएँ, लेकिन ये वाला स्पेस काफ़ी चौड़ा है, आप बैठ सकते हैं 2 लोग ईजिली। लेकिन लंबे सफ़र पर आपको लेग रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। हेड रूम एकदम पर्याप्त है। और वो जो एसी वेंट है वही हवा देने वाले हैं जो थर्ड रो के पैसेंजर हैं उन्हें। और थर्ड रो के लिए आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। हालांकि चार्जिंग के लिए शायद कुछ नहीं दिया गया, शायद ये दिया गया है ताकि आप जुगाड़ करवा पाएँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा थर्ड रो में चार्जिंग के लिए कोई जुगाड़। हालांकि कंफर्ट के मामले में मुझे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाती है। भाई देखा जाए तो मेरी तरफ से तो इस गाड़ी को पूरा थम्स अप है।
दोस्तों एयर बैग की बात करूँ तो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 2 एयर बैग मिलते हैं, लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें 4 एयर बैग दिए गए हैं। 2 तो आपको पैसेंजर और ड्राइवर के लिए मिल जाता है और 2 एयर बैग साइड एयर बैग दिए गए हैं। इस तरह से 4 एयर बैग आपको टॉप मॉडल में मिल जाते हैं अपग्रेड करने के बाद, लेकिन बेस में सिर्फ 2 एयर बैग आपको मिलते हैं। भाई इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली मारुति का है, और ये इंजन जनरेट करता है 103 PS की पावर, 137 Nm का टॉर्क। अगर आप CNG में इसको लेंगे तो जनरेट करेगा 88 bhp एंड 121 Nm का टॉर्क। इसमें आपको 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT। अगर माइलेज फिगर की बात करूँ तो भाई पेट्रोल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में लगभग आपको 20 kmpl का माइलेज मिलने वाला है, और CNG में ये माइलेज 26 kmpl का हो जाने वाला है। यानी भाई CNG अगर आप लेते हैं इस वेरिएंट के साथ SCNG, तो मेरी नज़र में वैल्यू फॉर मनी वो रहने वाला है। ज़रूरत के सभी फीचर्स आपको मिल जाने वाले हैं। बाकी अगर आपको UP20 यानी बिजनौर में इसको ख़रीदना है तो मैं मोबाइल नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं।